Yes, how many students are connected? Nine. 9 students. अटेंडेंस को मेंटेन कीजिए थोड़ा बहुत और इंक्रीज करो, ठीक है, सो दैट वी कैन टेक क्लास। कितने हो गए भाई, कर दे स्टार्ट। स्टार्ट करवा रही हूँ बच्चों में आपके पास चैप्टर नंबर हम लोग 14 पढ़ रहे थे। आज हम टॉपिक करेंगे उसमें कौन सा करेंगे, द अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिज्म, उसके बारे में क्या करेंगे, ठीक है। ये देखिए, देखो बच्चों, क्या है हमारे पास, कल हमने क्या पढ़ा था, कंपास के बारे में पढ़ा था। कंपास क्या होता है? कंपास इज a box of aluminium or brass with a glass cover or over it. कंपास क्या होता है? एल्यूमिनियम और ब्रास जो मटेरियल है आपके पास, जो मेटल्स वगैरह हैं, उनसे क्या करता है, मिल के बनाया जाता है, ठीक है। और किस लिए यूज होता है कंपास? आपका डायरेक्शन पता लगाने के लिए, ठीक है। किसकी डायरेक्शन को पता लगाने के लिए कंपास का यूज करते थे हम लोग? तो जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट है, उसकी डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते थे, कंपास का यूज करते थे। या फिर यूं लगा लीजिए, जो आपके पास नेविगेटर्स होते हैं, ट्रेवलर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। क्या करने के लिए? जब वो ट्रेवलिंग वगैरह करते हैं ना, तो उनको डायरेक्शन का पता नहीं होता, तो वो डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात आती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो मैंने बताया था कल आपको कि जो आपके पास मैग्नेटिक कंपास है, उसके अंदर जो नीडल होती है आपके पास, जो नीडल है, मैग्नेट है, मींस टू से डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। अब आज हम पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रिक सॉरी द अर्थ मैग्नेटिज्म। हमारा अर्थ का क्या है, मैग्नेटिज्म, ठीक है। हमारी अर्थ किसकी तरह बिहेव करती है? तो जो हमारी अर्थ है बच्चों, वो किसकी तरह बिहेव करेगी?
आवाज कौन कर रहा है भाई? कीप क्वाइट हो जाओ। हमारी एक्टिविटी सारे हैं। मैं इस टाइम पे होस्ट नहीं हूँ, आप सर होस्ट हैं, आप सर को बोलिए ये बात, ठीक है? सर आपकी आवाज बंद करेंगी तभी तो आपको सुनाई देगा। सर आप बच्चों को म्यूट कर दीजिए, इनकी आवाज आ रही है। सतेंद्र सर, बच्चों को म्यूट कर दीजिए, इनकी आवाज आ रही है। मैम आपके मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे भैया मैम बोलेगी तभी तो आएगी आवाज। शोर करने लग रहे आप शोर कर दो ना। मैम आपकी आवाज नहीं आ भैया मैम बोलेगी तभी तो आएगी। अरे कौन है?
ये अच्छा, आयरन रोड बोल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। आयरन रोड बच्चों क्या होती है कि हमारे पास लोहे की क्या होती है, रोड होती है, ठीक है ना। लोहे की कोई भी रोड लगा लीजिए आपके पास, ठीक है ना, उसको आयरन रोड कह देते हैं हम लोग। ठीक है, जब मैग्नेट आप उसके नजदीक लेके आओगे तो क्या होगा, मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा ना आपके पास उसको, रोड को। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है इस एक्टिविटी में, ये देखिए, ये आयरन की रोड है आपके पास, लोहे की क्या हो गई, रोड। नल, जैसे प्लास्टिक वगैरह में तो हम लोग नलकी वगैरह बोल देते हैं, ठीक है ना, पाइप कह देते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, लोहे की रोड है। समझते हो आप लोग अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, वो सब है। पाइप लगा लीजिए लोहे का आप लोग, ठीक है ना। तो मैग्नेट आप इसके नजदीक लेके आ रहे हो तो क्या हो रहा है, मैग्नेट इसके नजदीक वो क्या कर रहा है, अट्रैक्शन शो कर रहा है ना आपके पास। जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है, ये मैग्नेट की स्ट्रेंथ मैंने आपको बताई थी, कहाँ मैक्सिमम होती है, पोल्स पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। केयर ऑफ मैग्नेट्स ये हम लोग कर चुके हैं, फिर मैं रिपीट करा देती हूँ आप लोगों को, एक मिनट। डू नॉट थ्रो ए मैग्नेट और लेफ्ट इट फॉल ऑन द ग्राउंड। कभी भी मैग्नेट को आपको थ्रो नहीं करना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज फेंकना नहीं चाहिए, थ्रो मीन्स क्या होता है, फेंकना। डू नॉट हिट और बीट ए मैग्नेट, कभी भी मैग्नेट को हिट नहीं करना चाहिए, ठीक है, तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। थर्ड इज डू नॉट हीट ए मैग्नेट, मैग्नेट को कभी भी आपको गर्म नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज डू नॉट प्लेस मैग्नेट नियर इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक और जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है आपके पास, उनके पास आपको मैग्नेट को नहीं लेके आना चाहिए। क्यों नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक डिवाइस में से करंट पास होता है। जब भी आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको आप लोग मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रख देते हो तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है ना। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then a force is applied, ठीक है। You will study in higher classes about this, आप इसके बारे में बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सब थे आपके पास केयर ऑफ मैग्नेट्स। अब आता है आपके पास नेक्स्ट क्या है इसमें, यूजेस ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के क्या यूजेस हैं। उससे पहले क्या कर लीजिए आप, स्टोरिंग ऑफ मैग्नेट्स पढ़ लीजिए। देखो क्या है इसमें, मैग्नेट बिहेव्स, मैग्नेट बिकम्स वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। यदि आप मैग्नेट को अच्छे से स्टोर नहीं करते बच्चे तो वो वीक हो जाता है, ठीक है। वीक होने का मतलब वो क्या नहीं करेगा, उसके पास इतनी पावर नहीं रहेगी जितनी पहले थी अट्रैक्ट करने की, ठीक है, क्योंकि आपने उनको पोल्स को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है जब मैग्नेट को आप फ्री छोड़ देते हो उस टाइम पे मैग्नेट अपनी टेंडेंसी को धीरे धीरे लूज कर देता है, खत्म कर देता है। अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है मैग्नेट की, जब वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, व्हेन इट लेफ्ट ओपन, जब आप उसको ओपन रख देते हो, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। सेल्फ होता है अपने आप और डीमैग्नेटाइजेशन जो करेक्टर है वो दोबारा से आ जाए, डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है।
बार मैग्नेट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन पेयर्स। जो बार मैग्नेट है उनको आप लोग क्या करते हो, पेयर्स के अंदर रखते हो। ठीक है, पेयर्स का मतलब क्या हो गया आपके पास, नॉर्थ साउथ हो गया। ठीक है, फिर अगला आपने रख दिया क्या, साउथ रख दिया, नॉर्थ रख दिया, ये वाला मैग्नेट रख दिया उसके पोल्स को, तो क्या हो गया उसके पास, वो अनलाइक पेयर हो गई ना आपके पास, है ना। अनलाइक पेयर हमेशा अट्रैक्ट करेंगे तो उनकी जो टेंडेंसी है वो मेंटेन रहेगी आपके पास। बार मैग्नेट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन पेयर्स while unlike poles on the same side can be separated by a piece of wood। जैसे ये आपके पास, ये मान लीजिए ये क्या है, एक हॉर्सशू मैग्नेट है। ठीक है, और ये कौन सा मैग्नेट है आपके पास, एक ये क्या है कीपर है। कीपर मीन्स क्या होता है, आपके पास दो पीसेस होते हैं सॉफ्ट आयरन के, उनको नाम दे देते हैं हम लोग कीपर्स। Two pieces of soft iron are called as keepers. Keeper should placed across their ends। ये आपके पास ये कीपर बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, आपके पास दो पीसेस हैं सॉफ्ट आयरन के, उनको क्या कर देते हैं, मैग्नेट के एंड्स की क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, कीपर्स नाम दे देते हैं। होर्सशू शेप्ड मैग्नेट इज स्टोर्ड सिंगली। ये जो मैग्नेट है इसको हम लोग सिंगली क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टोरिंग का मतलब होता है हम लोग उनको कैसे रख रहे हैं। ठीक है, अलग अलग रख रहे हैं या फिर एक साथ रख रहे हैं। ठीक है, एक साथ रख देते हैं दो तीन मैग्नेट्स को। जैसे एक मैंने हॉर्सशू मैग्नेट रख दिया, एक रिंग मैग्नेट रख दिया, तो ये आपस में क्या करेंगे, इनकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, टेंडेंसी है जो अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेट क्या करते हैं, जब आप उनको फ्री रख देते हो मैग्नेट को, तो वो क्या करते हैं, पावर है वो धीरे धीरे कम कर देते हैं ना। अब आता है आपके पास क्या यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के क्या क्या यूजेस हैं आपके पास, तो मैग्नेट के यूजेस आपको पता है कहाँ कहाँ मैग्नेट के हम लोग यूज करते हैं। तो अपना हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं magnets are used to ensure proper closing of door in refrigerator, ड्रार्स, अलमीरास, पेंसिल बॉक्सेस एक्सेट्रा। मैग्नेट का कहाँ का यूज करते हैं हम लोग, प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ डोर इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का जो डोर होता है उसको वो अच्छे से बंद हो जाए। ठीक है, जैसे हम लोग थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं, धक्का देता है, वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक मैग्नेट वगैरह लगा होता है। ठीक है ना, magnets are used in many toys, fancy stickers or decoration pieces to fix them on an iron made object। टॉयज वगैरह होते हैं जो आपके पास आयरन के बने होते हैं। ठीक है, तो उनमें भी मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। ठीक है ना, थर्ड क्या आता है आपके पास, टू सेपरेट आयरन स्क्रैप्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो हमारे इंडस्ट्री वगैरह होते हैं उनमें जो आयरन का स्क्रैप वगैरह होता है, ये बोल सकते हो आप लोग, कचरा बोल सकते हो एक टाइप से। ठीक है ना, स्क्रैप्स, तो वो क्या होता है, उसको हटाने के लिए, रिमूव वगैरह करने के लिए क्या करते हैं, मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। है ना, तो मैग्नेट का मैग्नेट को क्या किया जाता है, मैग्नेट इज टाइड एट द टिप ऑफ क्रेन। क्रेन के जो टिप होता है किनारे पे क्या किया जाता है, मैग्नेट को टाइड किया जाता है, बांध दिया जाता है, ताकि आयरन के जो स्क्रैप्स हैं उनको क्या कर सके, ये इजीली निकाल पाए। ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट है डेबिट कार्ड है आपके पास। क्रेडिट, डेबिट एंड एटीएम कार्ड्स हैव ए मैग्नेटिक स्ट्रिप इन विच कोड एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड।
जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स वगैरह होते हैं, एटीएम पता है आपको, इन सभी में भी क्या होता है, मैग्नेट यूज होता है। ठीक है। ऑडियो वीडियो टेप्स वगैरह होते हैं, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, इन सभी में भी मैग्नेटिक टेप वगैरह होता है, तो मैग्नेट का यूज किया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क होती है आपके पास। जो हमारे पास डिजीज वगैरह हो जाती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है, स्मॉल मैग्नेट्स का यूज किया जाता है उनमें। स्मॉल मैग्नेट्स आर यूज्ड इन डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो भी बीमारियां वगैरह होती हैं उनको भी पता लगाने के लिए छोटा छोटा सा जो आपके पास स्मॉल मैग्नेट है उसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। वगैरह है, माइक्रोफोन्स है, उनमें भी मैग्नेट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये यूजेस मैग्नेट के कहाँ यूज करते हैं हम लोग। प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ डोर इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर की डोर को अच्छे से बंद करने के लिए। ठीक है, अलमीराज वगैरह हो गए, ठीक है, टॉयज वगैरह में हो गए हमारे पास मैग्नेट का यूज। डेकोरेशन पीसेस के लिए लगा लीजिए। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड्स, वहां पे मैग्नेट का यूज किया जाता है। स्मॉल मैग्नेट्स का कहाँ यूज किया जाता है आपके पास, जो डिजीज है हमारे ह्यूमन बींग्स के